हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा आपका मोशन। ये फिजिक्स सेक्शन का पहला चैप्टर है क्लास 9th का। इस वीडियो में हम लोग 5 जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है मोशन। मोशन के बारे में समझेंगे हम, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे का जो टॉपिक्स है उनको और क्लियरली समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मोशन है। मोशन के बारे में जानते हैं, मोशन क्या है। मोशन मीन्स मूवमेंट। जो जनरल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन में होने का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट जो कुछ समय में यहाँ से अपना पोजीशन को चेंज करके और दूसरे जगह यहाँ पे पोजीशन पे आ जा रहा है। मान लो ये पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी था। तो बोलेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस था तो डिस्टेंस मान लो अगर 2 मीटर था और कुछ भी टाइम अगर ये यूज़ किया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मान लो 5 सेकंड का टाइम यूज़ किया, तो ऐसे करके हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। ये पता है कि हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग इसका स्पीड निकाल देते हैं और स्पीड को हम लोग मोशन के साथ रिलेट कर देते हैं। जनरली यही कॉन्सेप्ट रहता है कि स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और ऐसे आप लोग समझ लेते हो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ दिया गया टाइम में, तो हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। या फिर अगर ऐसा भी है कि ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट शो कर रहा है तो हम लोग बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। एक डेफिनेशन जो है वो अधिकतर हर जगह आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा कि मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो मोशन को बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत कॉमन सा डेफिनेशन है कि चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बेटा चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिया गया समय के अकॉर्डिंग या फिर समय के आधार पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम उसको कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो मोशन को जनरली जो जूनियर क्लास था वहाँ तक हम लोग क्या समझते थे कि स्पीड वगैरह ये इस चीज़ पे अगर कोई चीज़ वैलिड हो रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अगर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली इसको इसी लैंग्वेज में समझ लेते थे। थोड़ा सा इसको और डिटेल्ड अगर समझने की कोशिश करोगे तो आ जाते बेटा इस डेफिनेशन पे। ये वाला डेफिनेशन देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज perceived when its position changes continuously with respect to some stationary object। हम लोग कब मानेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। कोई एक ऑब्जेक्ट को मोशन में होने के लिए हम लोग को मानने के लिए कि हाँ दिया गया ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, उसके लिए कब मानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ है या फिर ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका सड़क है, रोड है, और यहाँ से कोई एक गाड़ी जो है व्हीकल जो है वो ट्रेवल कर रहा है। मान लो ये आपका एक व्हीकल है जो कि यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से, मान लो यहाँ पे ये पेड़ जो है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसके रिस्पेक्ट से अगर ये गाड़ी जो है ये अपना पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट को मोशन में होने के लिए पहले हमको किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसके मोशन को समझना पड़ेगा, उसके पोजीशन को समझना पड़ेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि दिया गया ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये वाला जो डेफिनेशन बेटा ये सबसे ज़्यादा अभी तक के लिए 9th तक के लिए ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट या फिर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में है बोलेंगे कब, जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, मतलब अपना पोजीशन, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदल रहा है बेटा। यहाँ पे ये कार जो है ये अपना पोजीशन को बदल रहा है कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ग्राउंड ले सकते हो या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे स्पेयर को ले सकते हो या फिर पीछे कोई एक पहाड़ है उसको ले सकते हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरा किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट से अपना पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है,
तब हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा मोशन में है। ये देखो यहाँ पर ये गाड़ी जो है बेटा, ये गाड़ी क्या कर रहा है, ये गाड़ी यहाँ पे हम लोग को मूव करता हुआ दिखाई देगा। मूव हो जाओ, नहीं हो रहा है, ओके लिव इट, नहीं हो रहा है मूव, तो मत हो जाना चाहिए था ऐसे इसको मूव। एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, ये जो आपका व्हीकल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आपको ये व्हीकल जो है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो यहाँ पीछे जो पेड़ दिया हुआ था इसके रेस्पेक्ट में, ये वाला जो पेड़ है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब अपने सराउंडिंग का जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट से ये व्हीकल जो है वो अपना पोजीशन को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। जो उसका आसपास का जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये पेड़ है, तो ये स्टेशनरी पोजीशन पे ये रुका हुआ है, और इस रुका हुआ ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये जो आपका कार है वो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये कार जो है वो किस में है, मोशन में है। अब देखते हैं बेटा कि ये डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस का मतलब आप लोग को पता है कि डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या में मेजर करते हैं, तो जनरली इसको हम लोग सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर में हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। बताया गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो क्या है, वो एक्चुअल पाथ जो है जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है या फिर ट्रेवल कर रहा है मोशन के दौरान, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, डिस्टेंस है। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पोजीशन ए पर है बेटा, ये जो पहला वाला पोजीशन होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे एंड करेंगे उसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन। यहाँ से मान लो पॉइंट ए से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मोशन स्टार्ट किया, वो ऐसे करके मान लो आरा तिरछा भी जा सकता है, कैसा भी अगर रास्ता से वो ट्रेवल करके मान लो यहाँ से यहाँ तक बी पे पहुंचा, जो कि इसका क्या है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर आ गया वो अपने फाइनल पोजीशन पे। तो जो ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब कि जितना वो दूरी तय किया, जो एक्चुअल पाथ है इसका क्या है, डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। ये जो येलो लाइन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये उसका एक्चुअल पाथ है, जो कि वो अपना मोशन के दौरान दूरी तय किया, और इस पूरे डिस्टेंस को या फिर पूरे पाथ जो वो ट्रेवल किया उसको हम लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, आगे चल के ऐसे आप लोग को पता होगा कि सर डिस्टेंस तो यही होता है, बट स्टिल आगे हम लोग को एक नया टर्म मिलने वाला है, इसलिए इसको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो ये ऐसे ही बेकार का चीज़ है। जो एक टर्म में आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट अगला टर्म मिलेगा हमको, इसके कारण हम लोग को ये वाला थोड़ा सा समझाने का काम पड़ गया, नहीं तो हम लोग को डिस्टेंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। उतना आप लोग को पता होगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, इसको जनरली हम लोग सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर पे इसको मेजर करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो ऐसा यूनिट है वो आपको मीटर है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो डिस्टेंस को हमेशा मीटर में ही लेंगे, ना कि सेंटीमीटर किलोमीटर, दोनों में से किसी में नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर या किलोमीटर में दिया रहेगा तो जनरली क्या करेंगे कि इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके उसके बाद ही सॉल्यूशन करेंगे। अगला टॉपिक देखिए बेटा, अगला टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी जो डिस्टेंस देखे ना, तो आपको अब डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा कि डिस्टेंस हो इतना ज़्यादा समझाने की क्या जरूरत था, उसका छोटा सा टॉपिक था, आप लोग को ऑलरेडी पता है डिस्टेंस क्या होता है, बट स्टिल समझाना पड़ा वो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण। क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोला गया है कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम दूरी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सेम यहाँ पे पीछे आ जाओ बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल था वो क्या था, वो आपको जो टोटल पाथ था फ्रॉम ए टू बी ना, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या फिर टोटल एक्चुअल पाथ जो था, चाहे लेंथ ऑफ द पाथ था फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वाज द डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
यहाँ से यहाँ तक जो एक्चुअल पाथ है, जो पाथ पकड़ के ऑब्जेक्ट मूव किया है, ट्रेवल किया है, वो क्या था, डिस्टेंस था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर ए और बी, ये पॉइंट ए और बी के बीच का एक अगर आप क्या बना लोगे, एक अगर आप स्ट्रेट लाइन बना लोगे दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो सबसे कम दूरी होगा वो क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा कोई भी दो पॉइंट का जो सबसे कम दूरी होता है वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए जो डिस्टेंस या फिर जो सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और जो डिस्टेंस है वो कैसा हो सकता है, वो आरा तिरछा लंबा कैसा भी जा सकता है वो, ठीक है ना। और जो आपका डिस्टेंस होगा उसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन रहेगा तो वो डिस्टेंस नहीं होगा, हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी डिस्टेंस हो सकता है। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा एक ही लाइन में चल रहा है, अगर लगातार ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा ही चल रहा है, तो यहाँ पे ए से बी तक अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में है, तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, अनटिल एंड अनलेस कि ऑब्जेक्ट फिर पीछे ना आ जाए, ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। और ऐसे इन जनरल अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो यहाँ तक बेटा हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बस ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन आप लोग यहाँ से कॉपी कर लो, चलेगा, कोई बात नहीं। और दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट में बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये दोनों वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के हम लोग को यही वर्ड जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में भी देखने को मिलेगा। तो इनिशियल वाला पोजीशन जहाँ से स्टार्ट करते हैं और फाइनल पोजीशन जहाँ पे एंड करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सा आप बोल सकते हो कि एक तो बेटा अब देखते हैं एक ऐसा केस देखते हैं जहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो जीरो नहीं होता है। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, वो ऐसे करके कहीं इधर उधर घुमा, कहीं घूम करके फिर वापस आ करके और फिर आकर के यहीं पर ये क्या कर गया, रुक गया। तो ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी तो सेम ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो होगा बेटा वो दोनों क्या हो गया, वो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर गया। जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर गया। और हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आपको ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है दोनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है बेटा, लाई कर रहा है। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है दोनों इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ऐसे केस में बेटा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों अगर एक ही पॉइंट पे आकर के लाई कर जाए तो हम लोग समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा ये हो जाएगा आपको जीरो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो था वो क्या था, वो बोले थे कि टोटल पाथ कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान जो वो पूरा रास्ता या फिर पूरा दूरी जो वो तय किया वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये डिस्टेंस
विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये हम लोग को पाथ दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं है। लेकिन चूंकि वो जहाँ से स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना, जो उसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना या फिर मोशन में आया है, वहीं पर आकर के एंड भी कर गया है उसी पॉइंट पे। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो क्या हो गया? सेम पॉइंट हो गया, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। तो ये केस ध्यान में रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, या फिर मोशन किया है, या फिर अपना पोजीशन चेंज किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन चेंज करने के बाद फाइनली उसी पोजीशन पे अगर आ गया है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। लेकिन चूंकि उस समय में वो कुछ नहीं तो कुछ दूरी तय किया है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस जो है वो क्या बेटा? डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसा क्वांटिटी, ऐसा यूनिट्स जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसे समझो, मैग्नीट्यूड का मतलब कि वैल्यू। जैसे मान लो 1 kg ऑफ पोटैटो, तो उसमें 1 kg जो हो गया वो पोटैटो का मैग्नीट्यूड हो गया। 1 मीटर, ये मीटर जो है वो उसका लेंथ का मैग्नीट्यूड हो गया। तो जिसका सिर्फ वैल्यू हो, ना कि वो डायरेक्शन को बता। अब 1 मीटर पता नहीं चला ना कि 1 मीटर किस डायरेक्शन में, 1 kg किस डायरेक्शन में, ये पता नहीं चलता है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ क्या होगा? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन नहीं पता चलेगा हमको। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे मान लो कि 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम योर होम, ये आपका होम है मान लेते हैं, ये आपका घर है, और आपके घर से, बहुत गंदा सा घर है, छोड़ो, ये घर से मान लो 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो आपको क्या बोल दिया कि एक स्ट्रेट लाइन में आपको 5 किलोमीटर आपको नॉर्थ जाना है। तो मान लो आप यहाँ से चल के आए थे, यहीं से कहीं आओ, मान लो ये आपका स्कूल था या फिर कुछ भी कोई एक जगह था, यहाँ से आप होकर के आए, अपना घर है। अब आपको घर से कहाँ बोला है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में आपको जाना है 5 किलोमीटर, तो ये क्या है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा चीज़ कि ये क्या शो कर रहा है? ये आपको डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ बता रहा है कि कहाँ जाना है आपको अपने घर से। आपको अपने घर से 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना है सीधे रोड में। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कि कहाँ जाना है, कितना दूर जाना है, वो दूरी बता रहा है आपको, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। फिलहाल हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना था। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो बेटा अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक मोशन के दौरान, वो कभी भी 0 नहीं होता है या फिर निगेटिव भी नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो क्या हो सकता है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए एक केस लेते हैं, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, 0 भी समझ में आ गया होगा। निगेटिव के लिए केस लेते हैं, लेकिन उसमें हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों समझ लेते हैं। चलो बेटा देखते हैं कि मान लो ये आपका क्लासरूम है। यहाँ से एक आप लोग यहाँ पे एक क्लासरूम बना लो आप अपना। ये आपका मान लो क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है। यहाँ पे मान लो ऑफिस है, आपका स्कूल का ऑफिस है, ये आपका स्कूल ऑफिस है। और चलो पहले यहीं से देखो कि अगर बोला गया है कि आपका क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर, चाहे किसी कारण से आप यहाँ से क्लासरूम से ऑफिस जाते हो, ठीक है? यहाँ से आप अपना क्लासरूम से ऑफिस गए, तो जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, ठीक है? अभी आप यहाँ से कहाँ गए? आप अपना इनिशियल पॉइंट मतलब क्लासरूम से आप कहाँ गए? स्कूल के ऑफिस में गए। मान लो ये आपके क्लास से 5 मीटर का दूरी पर है, ठीक है?
या फिर ज़्यादा मान लो, ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, इतना नज़दीक में तो हल्ला नहीं कर पाएगा बच्चा लोग। चलो इसको 10 मीटर का दूरी मान लेते हैं। ये क्लासरूम से ऑफिस जो है वो कितना दूर पे बेटा, 10 मीटर का दूरी पे, ठीक है। आप यहाँ पे गए, ऑफिस तक गए, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, ये होगा बेटा आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। काम खत्म हुआ, काम खत्म होने के बाद वहीं पर रहोगे, रिटर्न आओगे ना। चलो तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप फिर इस पोजीशन से पॉइंट बी से आप क्या किए, आप फिर रिटर्न आ गए यहाँ पे क्लासरूम में आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्लासरूम में आ गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब जब आप क्लासरूम में पहुँच गए बी पॉइंट से, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट से, बी पॉइंट से या फिर ऑफिस से आप क्लासरूम में पहुँच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है अभी के लिए सेम हो गया। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया बेटा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आने के बाद आपको पता चला कि क्लास में टीचर नहीं है। क्लास में टीचर यहाँ पे आने के बाद आपको पता चला, पॉइंट ए पे क्लासरूम में आने का पता चला कि टीचर क्लास में नहीं है, पीरियड चेंज हुआ है और टीचर कहीं निकल गए हैं दूसरे क्लास में। तो आप क्या करोगे, आप क्लास के अंदर जाओगे, पानी का बोतल लोगे और इधर से मान लो पीछे आ जाते हो, कहाँ पर, पानी भरने के लिए यहाँ पर आप आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रिटर्न आए यहाँ से, इस पॉइंट से, ये मान लो पॉइंट सी पे अगर आप आ जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ बेटा, ये जो आप दूरी तय किए, ये वाला पॉइंट मतलब पॉइंट ए से सी, ये हो जाएगा बेटा, ये निगेटिव में चला जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ए या फिर विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ये जो रेफरेंस फ्रेम वर्ड का यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। ये इनिशियल पॉइंट जो होगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, जहाँ से हम चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ए है। तो जब राइट साइड गए तो क्या हो गया, अगर पॉजिटिव लिए हम डिस्प्लेसमेंट, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। बात समझ रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जस्ट लाइक नंबर लाइन है, जैसे आप लोग जूनियर क्लास में नंबर लाइन पढ़ोगे वही है, कि अगर आप रेफरेंस फ्रेम से या फिर रेफरेंस पॉइंट से आप राइट हैंड साइड बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव हो गया, वापस आ गए उसी जगह पे, जीरो हो गया। और अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो अपना रेफरेंस पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये निगेटिव डिस्प्ले। तो बेटा अगला वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चारों टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। उससे पहले एक वीडियो बना देंगे जिसमें रेफरेंस फ्रेम या फिर रेफरेंस पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और रिलेटिव मोशन क्या होता है वो भी इसी टॉपिक के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे।